नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम दो वृत्तों के अंतर के बराबर एक तीसरा वृत्त बनाना सीखेंगे। वो कुछ इस तरह से होगा कि दोनों वृत्त जो होंगे वो एक समकोण त्रिभुज के विकर्ण पर होगा, कर्ण पर एक वृत्त, और दूसरा वृत्त उस समकोण त्रिभुज के आधार पर होगा। समकोण त्रिभुज का आधार एक वृत्त का व्यास होगा और दूसरे वृत्त का व्यास समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। इस पोजीशन में हम अपने दिए हुए दोनों वृत्तों को बनाएंगे। तो जो तीसरा वृत्त होगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर, वो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं में से एक उसका व्यास होगा। देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं। ये हमने कोई एक रेखा खींच ली है। इसको हम पहला जो व्यास है, इसका वृत्त का व्यास है, उसके बराबर रेखाखंड काट लेते हैं, पहले वृत्त के व्यास के बराबर। ये 3 सेंटीमीटर हमने ए बी रेखा ले ली है, ए बी 3 सेंटीमीटर। अब हम इसके बी बिंदु पर एक समकोण बनाती हुई रेखा यानी इसका लंब ऊपर की ओर खींचेंगे इस तरह से। ये समकोण बनाती हुई एक रेखा हमने खींच दी है। अब हम ए बिंदु से अपने दूसरा जो वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है, वो रेखा ए बिंदु से खींचेंगे। ए बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप इस लंब पर लगा लिया हमने, जो कि सी बिंदु पर लंब रेखा को काट रहा है। अब हम ए सी को मिला देंगे। ये जो ए सी रेखा है यही हमारे दूसरे वृत्त का व्यास है, और ए बी रेखा पहले वृत्त का व्यास है जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। अब हम ये दोनों वृत्त खींच लेते हैं। देखिए इस रेखा का लंबार्धक करते हैं। पहले तो मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं ए बी रेखा का। ए बी रेखा का मध्य बिंदु हमको मिल गया है, जो कि यहाँ ये एम बिंदु पर है। अब हम एम ए को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच लेंगे। एम ए त्रिज्या हमने ली है, इस त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे जो हमारा दिया हुआ पहला वृत्त होगा। ये अब इसी तरह एसी रेखा का भी मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ चाप लगा लेंगे। एसी से भी चाप लगा लेंगे। ये दोनों चाप जहाँ पर काटते हैं उनको मिला करके एक रेखा खींच लेंगे, जो कि पी बिंदु पर काटता है एसी को। अब एसी की त्रिज्या से हम एक वृत्त खींच लेंगे। इस तरह से ये हमारे दिए हुए दोनों वृत्त हो गए हैं। अब हम बीसी व्यास का भी एक वृत्त खींचेंगे। इसके लिए उसका भी लंबार्धक कर लेते हैं मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। अब बीसी का मध्य बिंदु हमको ज्ञात हो गया है, जो कि आर बिंदु पर है। आर सी त्रिज्या लेकर के हम अभीष्ट वृत्त खींचेंगे। ये जो आर सी है ये हमारे अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या है। आर सी या आर बी दोनों ही समान हैं और दोनों में से कोई भी हमारे अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या हो सकती है या है।
तो इस तरह से हमने एक महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन बनाना सीख लिया है। इसका आप 4 बार अभ्यास करिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।